हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई रियली होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और दोपहर का टाइम हो चुका है 1 बजे का और तारीख है 11 मई। और 11 मई का जो सुबह का व्लॉग था वो मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था, तो मैंने दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर लिया था 1 बजे से। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ रूह अफ़ज़ा का दूध। डुग्गू जैसे स्कूल से आएगा तो उसको आते ये दूध दे दूँगी, तो आने के बाद अगर मैं बनाऊँगी तो टाइम लग जाता है। और इतनी दोपहर को जब बच्चा बाहर से आता है तो फटाफट मैं सारे काम तैयार करके रखती हूँ ताकि टाइम भी बच जाए और जब वो बाहर से आएगा तो उसको वेट ना करना पड़े। तो ये मैं 2-3 काम पहले से ही तैयार कर लेती हूँ, जैसे कि दूध तैयार करना या उसका खाने पीने का जो चीज़ भी है, उसके कपड़े वगैरह निकाल के रखना। तो अभी मैं रख दूँगी इसको फ्रिज में, क्योंकि अभी बहुत टाइम है उसके आने में। तो यहाँ पर मैंने कपड़ा मार दिया था क्योंकि 1-2 छींटा गिर गया था। और कीड़े मकोड़े बहुत होते हैं गर्मी के मौसम में, और सफाई भी बनी रहती है इस तरीके से जब हम साथ के साथ सफाई करते चलते हैं। तो फ्रिज को में रख दिया था मैंने दूध को, और अभी मैं आ गई थी अलमीरा में उसके कपड़े निकालने के लिए जो मुझे चेंज करने थे, स्कूल वाले कपड़े उतार के। तो पहले से ही निकाल के रख लेती हूँ, इससे टाइम बहुत बचता है मेरा और उसका भी काम फटाफट से हो जाता है। क्योंकि इतनी गर्मी में जब बच्चा आता है तो उसको वेट करना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि पानी के लिए वेट करना पड़ रहा है कपड़े चेंज करने के लिए। और यहाँ पर इसकी मस्ती मतलब कंटिन्यू रहती है, स्पेशली नहाने धोने के टाइम पे, कपड़े चेंज करवाने के टाइम पर। तो अभी मैंने इसके कपड़े चेंज कर दिए थे और अब मैं निकाल लेती हूँ इसका टिफ़िन और ये वाटर बॉटल और बैग को रख दूंगी। फिर मैं इसको दूंगी पानी, क्योंकि जस्ट आते ही मैं एकदम से पानी नहीं देती, क्योंकि धूप में से बच्चा आता गर्मी में से, और आते ही फिर ठंडा पानी दे दो तो इससे तासीर ख़राब हो जाती है और बच्चे के बीमार होने के भी डर होते। तो ये छोटी छोटी बातें मैं हमेशा ध्यान में रखती हूँ, लेकिन कई बार फिर भी क्या होता है कि बच्चा बीमार हो ही जाता है। तो यहाँ पर मैंने डुग्गू को दे दिया था दूध वाला पानी, सॉरी रूह अफ़ज़ा वाला दूध, और मैंने भी ले लिया था क्योंकि मैं भी सुबह से लगी हुई थी, बहुत थक सी भी गई थी और प्यास भी लगी हुई थी। और बच्चे के साथ ऐसे मतलब शेयर करो ना, कंपनी दो ना बच्चे को, मतलब खाने पीने की चीज़ों में, तो वो खा भी लेता है आराम से। तो यहाँ पर उसको पहले मैंने दूध पिलाया था और फिर दे दिया था मैंने उसको खाना। और सुबह का अगर व्लॉग आप लोग देखना चाहते हो 11 मई का, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जो कि मॉर्निंग रूटीन था। और ये मैंने आफ्टरनून टू नाइट तक का कर दिया था। तो कपड़े चेंज कर दिए, रूह अफ़ज़ा का जो दूध था वो पिला दिया। अभी ये मेरे को होमवर्क चेक करवा रहा कि मम्मी आज ये मुझे लर्न करना है। वैसे डायरी में लिख देते हैं मैम, और फ़ोन पे भी व्हाट्सएप पे ग्रुप में भेज देते कि आज इनका क्या होमवर्क है। तो बस अभी दूध हो गया, अभी मैं लगा लेती हूँ इसका खाना। और खाना खिलाने के बाद फिर इसका यही है कि थोड़ी देर मैं इसको सुलाऊंगी, और जब तक मैं नहीं सो जाती मैं इसके पास नहीं लेटती, ये बिल्कुल भी नहीं सोता। तो अभी मैं इसको खाना खिलाने के बाद फिर मैंने एक वो ले लिया था, खरबूजा रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो ये काट देती हूँ। तो खाना मैं इसको खिला चुकी हूँ और ये खरबूजा कट करके और ये मैंने इसको खिलाया था। उसके बाद मैं थोड़ी देर इसके पास लेटी रही थी। और खरबूजा सच में बहुत ही मीठा था, और ये इस मौसम का मेरा मतलब पहला खरबूजा इन गर्मियों का, क्योंकि अब तक हमने खरबूजे नहीं लिए थे। वाटरमेलन तो कई बार ले लिया था, लेकिन मेलन एक बार भी नहीं लिया था। तो यहाँ पे खरबूजा मैंने कट कर लिया था और अभी चलते हैं रूम में। और काफ़ी टेस्टी था, बहुत मीठा था, लेकिन इसको क्या होता है कि ये ऐसी चीज़ें बहुत कम खाता है। वाटरमेलन तो खा लेता खुश होके, लेकिन ये नहीं खाता। तो मुश्किल से मैं 15 मिनट या 20 मिनट उसके पास लेटी रही थी। जब तक वो सो गया मैं फटाफट से उठ के आई और मैंने मशीन लगा ली थी। और अभी टाइम हो चुका है 3 पौने 3 का। वैसे तो बहुत अच्छी खासी वाली गर्मी थी, दोपहर हो चुकी थी, कड़ाके की जो गर्मी होती है ना वो वाली। लेकिन क्या था कि मुझे शाम को जाना था मंडी, और अगर मैं 4 या 5 बजे कपड़े वॉश करने के लिए मशीन लगाती तो फिर मैं मंडी के लिए लेट हो जाती। और सब्जी वाले भैया का आपको पता है कि कई दिनों से कोई सब्जी नहीं लेके आ रहे थे, और घर में एक भी सब्जी नहीं थी, इसलिए 2-3 दिनों से ऐसे ही काम चला रहे थे। सुबह डुग्गू के उसमें टिफ़िन में भी मैंने सॉस डाल के दिया था, और सॉस कभी कभी चलता, रोज़ रोज़ नहीं चलता। और यहाँ पर जब मैंने कपड़े डाले मशीन में धुलने के लिए, तो बेल्ट डल गई थी गलती से, और जैसे मैंने मशीन को ऑन किया तो आवाज़ आ रही थी, तो वो मैंने अभी निकाल दी है। तो बेल्ट टाई ये सब चीज़ें मैं हाथ से ही धोती हूँ, तो ये गलती से चली गई थी। और ये मैंने डुग्गू की स्कूल यूनिफॉर्म और जो 1-2 कपड़े ऐसे जिनका कलर नहीं निकलता वो मैंने फर्स्ट राउंड में डाल दिए थे। कपड़े ज़्यादा नहीं थे, थोड़े ही कपड़े थे, 2-3 राउंड में धुल गए थे। तो अभी मेरा फर्स्ट राउंड जो था वो धुल चुका था। तो अभी आ गई थी मैं छत पे, और इतनी कड़ाके की धूप थी, गर्मी भयंकर वाली। और जो दुपट्टा है ना वो मैंने चेंज कर लिया था, क्योंकि वो स्लिप होता है बार बार, तो उसी में बस हाथ रहता है कि दुपट्टे को संभाल लूँ, दुपट्टे को संभालो, तो इसलिए मैंने ये चेंज कर लिया था। और ये एकदम कंफर्टेबल है दुपट्टा, बिल्कुल लाइट वेट। खैर वेट तो उसका भी लाइट ही है, लेकिन वो स्लिप बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े सुखा दिए थे खुले खुले से, ताकि मैं मंडी में जाने से पहले मेरे सारे कपड़े सूख जाए। वैसे भी दोपहर का टाइम था, तो 15-20 मिनट में ये मशीन में सुखाने के बाद तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो अभी मेरे कपड़े
मैंने सारे डाल दिए थे और सुखाने के लिए, और जो मेरा एक राउंड था लास्ट वाला वो मैंने नीचे ही डाल दिया था, क्योंकि नीचे भी अच्छी खासी धूप आई हुई थी इस टाइम पर, जो अभी टाइम हो चुका था दोपहर का। और नीचे वाले कपड़ों का ये था कि वो इतने ज़रूरी नहीं थे, ये जैसे डुग्गू की स्कूल यूनिफॉर्म, एक दो शैंकी के भी थे जो ज़रूरी थे, वो मैंने धो दिए थे। और अभी बस नीचे जाने के बाद फिर मैं जाऊंगी किचन में और मैं अपने लिए बनाऊंगी चाय, क्योंकि शाम की चाय का टाइम हो चुका है। और डुग्गू को तो मैंने दूध दे दिया था, और वैसे भी डुग्गू अभी सो के नहीं उठा है और शैंकी भी सोए हुए हैं, लेकिन आज मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा सोने का, रेस्ट करने का। 15-20 मिनट इतनी देर लेटी थी जब तक कि डुग्गू को नींद ना आ जाए। जैसे ही उसकी आँख लगी मैं तुरंत उठ के खड़ी हो गई थी, क्योंकि मुझे शाम के काम की प्लानिंग जो करनी थी कि भाई हाँ शाम को इतने बजे तक ये काम करना, मंडी में जाना था, नहीं तो घर में रह के तो चलो 10-5 मिनट ऊपर नीचे हो ही जाता। और यहाँ पर डुग्गू उठ चुका था, उसकी आवाज़ जैसे आई तो मैं अभी आवाज़ उसको दे रही थी कि बेटा मैं यहीं पे हूँ किचन में। तो अभी मैंने अपने लिए चाय रख दी थी बनने के लिए, और डुग्गू आ चुका था तो ये थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा वाला पानी रखा हुआ था, दूध, तो वो मैंने पी लिया था क्योंकि प्यास लगी हुई थी। क्योंकि दोपहर के टाइम पे अगर हम काम करेंगे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, और काम करते करते तो मतलब पसीना इतना निकलता कि प्यास लगी जाती। तो यहाँ पे पतीले को मैंने रख दिया था और मेरे लिए मैंने चाय ले ली थी, और शैंकी भी उठ गए थे साथ के साथ में तो उनको भी दे दी थी। और कपड़े मेरे धुल चुके हैं, अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, 4:30 या 5 बजे का टाइम होगा। तो फिर मैंने आटा लगा दिया था, क्योंकि मंडी से आने के बाद फिर काफ़ी थकावट सी हो जाती है। तो मैं अभी खाने की तैयारी करके जाऊंगी, आटा लगा के और फ्रिज में रख दूंगी, और आने के बाद मेरा काम फटाफट से हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ये सारा काम अभी तैयार कर दिया था खाने का। तो सब्ज़ी तो थी नहीं घर में कि मैं सब्ज़ी बना के जाऊँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि सब्ज़ी फिर आने के बाद मैं बनाऊँगी, वही चॉपिंग करना हो तो ये काम वो काम 70 काम हो जाते। तो फिर मैंने सिंपल सी दाल बना दी थी पीली मूंग वाली, ताकि आने के बाद सिर्फ मुझे रोटियां सेकनी पड़े और मेरा काम फटाफट से हो जाए। तो आटा मैंने निकाल के कटोरे में रख दिया था, और ये मैं रख दूँगी फ्रिज में। और जो मेरे चाय पानी के बर्तन थे वो भी मैंने साफ़ कर लिए थे, ताकि आने के बाद मुझे कोई एक्स्ट्रा काम ना करना पड़े। क्योंकि मंडी में जाते हैं या फिर कहीं भी मार्केट वगैरह में जाना हो तो पता नहीं मुझे क्यों हेडेक हो जाता है, तो वहाँ से आने के बाद काम करना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। इसलिए मैंने पूरा काम निपटा के और तभी मैं गई थी। तो आटा लगाने के बाद यहाँ से मैंने कपड़ा लगा दिया था, क्योंकि आटा थोड़ा बहुत गिर जाता है। और अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, और अंदर वाले बाथरूम में शैंकी नहा रहे थे, और बाथरूम में इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी कि नहाते नहाते ही पसीना आ रहा था। कपड़े जब तक पहने तो पूरा शरीर भीग चुका था पसीनों में। और अभी नहाने के बाद मैं आ गई थी छत पे ये कपड़े उतारने के लिए। तो कपड़े अच्छे से सूख चुके थे, और फिर वही है कि लेट हो जाएंगे। और मैंने कोशिश की थी कि हम 6-6:15 बजे तक निकल जाएंगे मंडी के लिए, लेकिन हम लेट हो गए थे। शैंकी को 1-2 अर्जेंट काम आ गया था, कुछ फ़ोन भी करने थे ज़रूरी, तो हम निकले थे 7 बजे के आसपास। और जो नीचे कपड़े सुखाए थे ये भी सूख चुके थे। तो चलिए अभी इनको भी उतार रख देते हैं, क्योंकि आजकल का जो मौसम होता है उसका कोई भरोसा नहीं होता कि 1 मिनट में बारिश आ जाती है, धूल मिट्टी हवा आंधी, मतलब कोई भरोसा नहीं होता। तो इन दिनों में मैं जब भी घर से बाहर जाती हूँ तो बाहर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो मैं सारी अंदर रख के ही जाती हूँ, ताकि पीछे से टेंशन ना रहे कि ये चीज़ मेरी बाहर रखी हुई थी। और मंडी में से आ चुके थे, आने के बाद दिव्यांश ने दिया था पानी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे में ये आदत अभी से हो गई है। और जो मम्मी के लिए मैं सब्जियां लेके आई थी वो मैंने अलग से निकाल ली थी, और फ़ोन मेरा घर पे ही रह गया था, चार्जिंग के लिए लगाया था। और फिर इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई थी मंडी की, क्योंकि सुबह से ही मैंने वीडियो भी कंटिन्यू कर रखी थी और फिर एडिट भी करी थी, और दूसरी वीडियो भी मैंने थोड़ी देर बाद स्टार्ट कर ली थी। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ मम्मी को कि मम्मी मैं गिर गई थी स्कूटी से और यहाँ पर मुझे चोट लग गई। तो बस मैंने मम्मी की जो सब्जियां थी वो मैंने दे दी थी जो मैं लेके आई थी, और फिर वही आटा मैं लगा के ही गई थी और दाल बना के गई थी सिंपल वाली पीली मूंग की, बस ऐसे ही बॉईल करके और ऊपर से तड़का लगा दिया था कड़छी में डाल के घी, और उसी में बस सिंपल सा जल्दी जल्दी सा मैंने आज खाना रेडी कर दिया था पहले ही मंडी में जाने से पहले। तो अभी बस फटाफट से खाना बनाएंगे, और फिर जितनी भी मैं सब्जियां लेके आई हूँ वो सारी वॉश करके सुखा के और फ्रिज में रख दूँगी। तो ये है मेरी सिंपल सी दाल, और साथ में थोड़ी सी इसमें घिया डाल दी थी मैंने। वैसे तो घिया थी नहीं मेरे पास, लेकिन मम्मी चॉप कर रही थी ना जब अपनी सब्ज़ी, तो मैं वहीं से ले आई थी। मैंने कहा मम्मी थोड़ी सी दे दो, ताकि दाल मेरे पास कम ही पड़ी थी, दाल भी बहुत ही कम रहती थी, तो थोड़ी सी ग्रेवी सी हो जाएगी। तो मैं थोड़ी सी उसमें घिया डाल दी थी मैंने चॉप कर, मम्मी ने जब चॉप करी थी तो साथ के साथ मेरा भी काम बन गया था। और अभी रख देते हैं सारी सब्जियाँ धो के। तो सबसे पहले तो जो आलू थे प्याज थे वो मैंने टोकरी में रख दिए थे, और जो पहले के आलू प्याज बचे हुए थे
वो मैंने अलग से निकाल कर ऊपर रख दिए थे, क्योंकि अगर वो नीचे दबे रहते तो वो ख़राब होने का डर होता था। तो ये चीज़ें मैं ध्यान में रखती हूँ। ऐसे ही मैं जब भी आटा पीसती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि अगर मतलब पहले का कोई आटा, थोड़ा सा भी आटा बचा हो तो उसको मैं निकाल के अलग से रख लेती हूँ। तो पहले उसको यूज़ में लेके आती हूँ, बाद में फ्रेश आटा यूज़ करती हूँ जो बाद पीसते हैं हम उसी टाइम पर। तो अभी मैंने ये सारा जो आलू प्याज थे वो रख दिए थे टोकरी में, और उसके बाद निकाल लेती हूँ ये सारी सब्जियाँ। और सब्जियाँ यूँ लगा लो मैं 10 दिन की इकट्ठी ले आई हूँ, तो 10 दिन तक मुझे सब्ज़ी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और सब्जियाँ ज़्यादा थी इसलिए छोटी वाली टोकरी में नहीं धुल रही थी अच्छे से। तो मैंने बड़े वाला जो टोकरा था बर्तनों वाला, पहले उसको अच्छे से साफ़ किया और उसके बाद सारी सब्जियाँ एक जगह रख के और फटाफट से धो के, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था। 7:15 के आसपास तो हम मंडी गए थे, वहाँ पे भी अच्छा खासा टाइम लग गया था। और आने के बाद फिर ये तो है नहीं कि एकदम से काम लग जाए बंदा। आने के बाद पानी पिया, फिर मम्मी आ गए थे, उनकी सब्जियां अलग करी, वो सब्जियां दी मैंने उनको। फिर खाना बनाया, डुग्गू को दे चुकी हूँ खाना, मेरा और शैंकी का अभी रहता है। तो अभी मैं सारी सब्जियां जितने भी थे, खीरे थे, टमाटर थे और शिमला मिर्च थी, हरी वो घिया थी, मतलब बहुत सारी सब्जियां ले आई थी, पेठा करेला, बहुत सारी सब्जियां ले आई थी। तो सारी जो धुलने वाली थी वो मैंने धो दी थी, और जो पेठा था वो मतलब कि पैकिंग वाला था, तो उसको तो धोने का कोई था ही नहीं कि मैं इसको धो के रखूँ। तो सारी सब्जियां पहले मैंने धो दी थी, और उसके बाद जब तक हमारा खाना पीना हुआ तो अच्छे से सूख भी गई थी सब्जियां। और अभी मैंने लगा दी है ये फ्रिज में। फ्रिज को भी हल्का सा साफ़ कर लिया था, वैसे तो डीप क्लीनिंग की थी मैंने अभी 4-5 दिन पहले, लेकिन फिर भी ये कि सब्जियां जैसे ज़्यादा थी तो ये ख़त्म होने में टाइम लगेगा, और तो कोई दूध वगैरह या फिर सब्जी वगैरह का दाग धब्बा हो वो सब्जियों पे लग जाएगा तो ख़राब हो जाती सब्जियां। तो फिर मैंने पहले फ्रिज को थोड़ा सा हल्का सा साफ़ कर लिया था, और उसके बाद मैंने सारी सब्जियां सेट कर दी थी। और फ्रिज आज देखने में ही बहुत कलरफुल सा लग रहा था कि सारी सब्जियां हैं, और मन भी खुश था। घर में कोई चीज़ ख़त्म हो जाती तो मन उदास सा हो जाता कि घर में कुछ है ही नहीं। तो अभी जब मैंने सब्जियां धोई थी तो यहाँ पर थोड़ा बहुत पानी गिर गया था और छिलके विलके हो गए थे, तो पहले तो हल्के से मैंने वो छिलके विलके झाड़ू से उठा दिए थे। और उसके बाद यहाँ पर से भी स्लैब से भी मैंने ये कवर इससे साफ़ कर दिया था पानी, ताकि सूख जाए स्लैब, एकदम से गीला गीला ना रहे। सुबह जब मैं उठूँ तो किचन मुझे क्लीन सी दिखे। और जो ये थैला था ये भी मैंने फोल्ड करके रख दिया था। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड कर देते हैं, और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मुझे इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए इसी के साथ कर देते हैं एंड। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना। बाय बाय।